सुकुना की डिफीट तो यूजी के हाथों चैप्टर 265 में हो गई थी। अगर तुम लोगों को याद नहीं है, मैं बता देता हूँ कि यूजी ने सुकुना को ये कहा था कि अगर तुम मेरी बॉडी में वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ। अभी जो सुकुना ने ये कहते हुए कि मैं तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स को तुम्हारे सामने ही मार दूंगा, तो ये कहकर वो वापस आ गया उसके लिए। मैं रियली पता तो नहीं है कि उसने मेगुमी की बॉडी को छोड़ दिया, मगर सुकुना के एक्सप्रेशन से मुझे लगता है कि उसने मेगुमी की बॉडी को छोड़ दिया और यूजी की बॉडी में वो वापस आ गया। वो चैप्टर 265 की इंपॉर्टेंस के बारे में ही आज मैं बात करूंगा इधर। अगर तुम इस चैनल पे नए हो, ऑफ कोर्स न्यू ही होगे, नो ही सब्सक्राइबर है मेरे, तो सब्सक्राइब कर देना यार। लेट्स बिगिन देन। चैप्टर 265 से हमें पता चलता है सुकुना के इमोशन और एक्सप्रेशंस। तो लड़ाई से हटकर सुकुना के इमोशंस और एक्सप्रेशन का भी पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि सुकुना का रीजंस क्या था इस पूरी लड़ाई और कूलिंग गेम के पीछे, कि वो उसकी पर्सनैलिटी का भी पता चलता है यूजी के साथ उसकी कन्वर्सेशंस के वक्त। सुकुना के करैक्टर से हट के अगर हम फाइट की बात करें तो यूजी ने सुकुना को डिफीट कर दिया, मगर अभी मारा नहीं है। और नेक्स्ट चैप्टर में अगर हम एक्सपेक्ट करें कि सुकुना यूजी की बॉडी में वापस आ जाता है, तो ये भी नहीं पता कि वापस कब निकलेगा। तो इससे ये भी नहीं पता चलता कि यूजी दोबारा अपनी डोमेन खोलेगा या नहीं। तो अगर वो दोबारा वापस आता है तो यूजी की बॉडी के अंदर, तो वो तो फिर से उसी स्टेट की तरफ वापस आ गए जिस तरह पहले यूजी की बॉडी के अंदर था। चैप्टर 265 इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि चैप्टर 265 में हमें यूजी की डोमेन देखने को मिलती है, और चैप्टर 265 में और हमें सुकुना की डिफीट देखने को मिलती है, जो इतनी देर से सारे हराने की कोशिश कर रहे थे। हराया तो नहीं है, सिर्फ डिफीट हुआ है, और ये भी बात नहीं है कि उसे मार दिया किसी ने। तो आपको वो जोकर सा करैक्टर याद है जिसने योटा की मदद की थी जिनजाकू को मारने में अपनी डोमेन के ज़रिए? इंटेंशनली नहीं की थी, मगर उसका नाम ताकाबे था, शायद आप भूल गए होंगे। तो उसकी डोमेन यूजी की डोमेन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। लाइक यूजी की डोमेन एक पूरी सिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और इसकी डोमेन एक सर्कस वाले एरिया और बाकी एरिया जो उसे पसंद थे उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, जहाँ पे वो जाना चाहता था। बताने का मकसद ये नहीं था कि यूजी की डोमेन बिल्कुल ताकाबे जैसी की डोमेन जैसी थी, उसकी डिफरेंट डोमेन है, क्योंकि यूजी ने अपनी डोमेन पूरी तरह सुकुना को नहीं दिखाई और उसका पूरी पावर का डोमेन का यूज़ नहीं किया। तो अगर दोबारा से सुकुना बाहर आता है नेक्स्ट चैप्टर्स में, तो शायद हमें उसको दिखाया जाए पूरी डोमेन की ताकत का। मगर अगर हम अगर डोमेन की बात करें तो यूजी की ये डोमेन इस हद तक पावरफुल थी कि सुकुना इस डोमेन में कुछ कर नहीं सकता था यूजी की परमिशन के बगैर, और यूजी उसे फोर्स कर सकता था जो भी करवाना चाहता था उसे। फॉर एग्जांपल वो हर चीज़ वो दिखा रहा था जो सुकुना का वो दिखाना चाहता था हमेशा से। तो एनिमे के ऑथर गेगे कुटामी के मुताबिक उसने सुकुना और यूजी को एक दूसरे का ऑपोजिट बनाया पर्सनैलिटीज़ में और बाकी पावर्स में भी, शायद कुछ पावर्स में, मोस्टली पावर्स में। मगर डोमेन की बात की जाए तो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे कि सुकुना की डोमेन जो थी वो मेविलियंट श्राइन थी, और यूजी की डोमेन एक बिल्कुल डिफरेंट एक सिटी दिखा रही थी जो वो चाहता था। लाइक हम ये कह सकते हैं कि यूजी की डोमेन में सिर्फ वो दिख रहा था जो यूजी दिखाना चाहता था। तो अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की थ्योरीज की बात करें तो अगर सुकुना यूजी की बॉडी में वापस आ जाता है तो मेगुमी के पास अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल आ जाएगा, और उसका अगर कंट्रोल आता है तो उसके पास वो एबिलिटी भी आ जाएगी या पावर के मेगुमी के पास पावर होल्ड के मैनकाइंड और टेंगन के बिटवीन जो मर्ज होना था, जो तंजाकू ने पावर दी थी, तो वो कंट्रोल कर सकता है उसे। क्योंकि तंजाकू ने मेगुमी की पावर दी थी, सुकुना को नहीं पावर दी थी। क्योंकि सुकुना, अगर आप ये समझ रहे हो कि सुकुना को भी पावर दे सकता था, तो सुकुना की एक रियल कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती इस टाइम पे। उसे दूसरे की बॉडी को लेके उस पर होल्ड करके एग्जिस्ट करना होगा उस जगह पे फिजिकली। तो ऑथर के मुताबिक जेजे के एंड होने वाला है, और अगर जेजे के एंड होने वाला है तो सुकुना को डिफीट होना पड़ेगा या मरना तो पड़ेगा ज़रूर। तो अगर अगले चैप्टर में कुछ बुरा नहीं होता और सुकुना वापस नहीं आता, तो मेगुमी ज़रूर टैंगन ह्यूमन काइंड के बिटवीन जो मर्ज होना था वो रोक ज़रूर देगा, और कूलिंग गेम ख़त्म हो जाएगी और यही सब होगा। और अगर कुछ बुरा नहीं होता, तो अगर होता है तो हम देखेंगे, मगर चांसेस हैं कि सुकुना बाहर आ जाए। ये बात नहीं है कि सुकुना अब यूजी की बॉडी में रेजिस्ट करेगा वैसे जैसे पहले कर रहा था, और ये भी कोई क्लू नहीं है कि सुकुना वापस कैसे आएगा यूजी की बॉडी से बाहर।
और ये भी कुछ कह नहीं सकते कि अगर वो बॉडी में जाता भी है या नहीं, मगर इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो जाता है। 80% है इसके चांसेस कि वो यूजी की बॉडी में वापस जाएगा, क्योंकि यूजी उसे किल कर देगा अगर वो नहीं जाएगा। सो लेट्स से इफ़ JJ गोना एंड इन दिस 4 चैप्टर्स, देन हम ये देख सकते हैं कि ये एक परफेक्ट एंडिंग नहीं होगी जो ऑडियंस ने सोचा था कि होनी चाहिए। लाइक कि सुकुना भी यूजी की बॉडी में रहेगा और वो किल तो हुआ नहीं है, और गोजो तो वैसे ही मर चुका है, और बाकी कैरेक्टर्स भी एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। Okay. मोस्टली जो फेवरेट थे MC यूजी के। मैंने ये कई थ्योरी सुनी थी कि अगर ह्यूमन काइंड और टैंगन आपस में मर्ज करते हैं तो 6 साइज का होना उधर ज़रूरी है। लाइक ये पॉसिबिलिटी है, मैंने सुना था, कहीं कंफर्म नहीं है। तो अगर ये रियल है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये ऐसा है भी या नहीं, कि गोजो का होना ज़रूरी है और गोजो वापस ज़िंदा हो सकता है। सो या आफ्टर ऑल, अगर हम ऑथर की बात को देखते हुए कहें कि JJ के जुजुत्सु काइसेन इस साल एंड हो जाना है, तो ये परफेक्ट एंडिंग तो नहीं होगी, मगर सुकुना भी डिफीट हो चुका है। तो अगर सुकुना वापस आता है और ऑथर चाहता है कि सुकुना किल हो, तो सुकुना के वापस आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। मगर पर्सनली मुझे लगता है कि JJ के अभी एंड नहीं हुआ है और सुकुना भी वापस आएगा, और सुकुना को यूजी दोबारा अपनी एक अलग डोमेन के साथ पूरी तरह हराएगा। लाइक इस बार डिफीट नहीं करेगा, सिर्फ इस बार पूरा किल भी करेगा। तो यही मेरे थॉट्स थे इस बारे में, और यही वीडियो थी कि इम्पोर्टेंस ऑफ चैप्टर 265 एंड थ्योरीज ऑफ चैप्टर 266। तो तुम्हारा इन चीज़ों के बारे में क्या ख्याल है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो यार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।